ये पब्लिक का पैसा है जिनसे संसद चलती है। इनकम टैक्स पे ही है, वो इनकम टैक्स देते हैं, उनके पैसे से संसद चलती है। देश का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी रैली करी है बहुत बड़ी रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर, और लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि मोदी जी से कहीं ना कहीं उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप गद्दी छोड़ दो, आपने हरियाणा में भी वोट चोरी करी है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा सा चिट्ठा तैयार करे, इतना सारा गट्ठा, कि आपने हरियाणा में वोट चोरी करी है और वोट चोरी करके जो आपने सरकार बनाई है। ये जो मामला है किस तरीके से देखते हैं? बेटा ऐसा है, मैं हरियाणा में रह रहा हूँ और मैं हरियाणा वोटर भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में को वोट चोरी हुई है। बंसीलाल जैसा जो लीडर होते हैं तो उनका फैन रहा। हरियाणा में किसको मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानता भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ना नहीं मानते। लगातार आवाज उठा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष का तो भाई साहब काम ही यही है, विपक्ष तो है ही नहीं। अब जैसे हरियाणा में अब जाके भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाना, 1-1.5 साल तो वैसे ही निकल गया विपक्ष का नेता। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि भाई घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकाल देंगे। उसने ये बात कही थी तो सारी कांग्रेस उठ के ही भाग गई। उसने किसी का नाम नहीं लिया था कि भाई राहुल गांधी घुसपैठिया है, कोई और कांग्रेस का घुसपैठिया है, ये सारे संसद छोड़ेगा। भाई साहब देखो, हिंदुत्व की पार्टी है, वो आज काम हो रहे हैं। नहीं, आम जनता के लिए भी। आम जनता के लिए तो भाई साहब 35 हटाई, 370 हटाई, आम जनता के लिए नहीं है क्या? इससे फायदा क्या है भाई? विकास की बात क्या है? विकास। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटी हरियाणा चैनल पर। आज मैं सोनीपत के अंदर मौजूद हूं और सोनीपत में मैं जब चुनावी चर्चाएं होती थी तब मैं यहाँ आया करता, लेकिन आज मैं खास बातचीत करूंगा। अभी संसद सत्र शुरू है और संसद में घमासान मचा है। लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार पर आवाज़ उठा रहा है कि भी आपने रोज़गार की बात करी थी, आपने विकास की बात करी थी, उन पर बात क्यों नहीं करते? आप वंदे मातरम पर बात क्यों करते हैं? आप अलग अलग तरीके की बातों पर क्यों बात करते हैं? अभी बिहार में चुनाव थे, बिहार चुनाव के बाद लगातार अब हरियाणा के जो लोग क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जो विपक्ष है वो सरकार के खिलाफ कितनी आवाज़ उठाता है। यानी कि कुछ लोगों का मानना ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भी जब विपक्ष भी सरकार के साथ में है तो जनता क्या करेगी या फिर सरकार क्या करेगी? फिर तो खुले जोड़े हो जाए ना, वो क्या करें? अभी खुले जोड़े हो गए आपके। तो इनसे स्टार्ट करेंगे। वैसे सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे कि भाई हरियाणा के बड़े चेहरे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इधर दुष्यंत चौटाला अभी सक्रिय हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चुनाव की अभी से तैयारियां स्टार्ट हो गई है। और 2027 के स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, यानी कि बहुत सारी हलचलें अभी स्टार्ट हो गई है। राम राम जी। राम राम बेटा। वो ठीक हो जी? हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, संसद देखते हो जी आप? संसद में जैसे हाँ, कार्रवाई देखते हैं संसद की। कितने सहमत हो आप उस चीज़ से? सहमत क्या है भाई, वहाँ जो है ना विशेष रूप से विरोधी तो जो है वॉकआउट कर जाए हैं और सरकार जवाब नहीं दे रही है, जो विपक्ष प्रश्न करता है उनके। अच्छा। हाँ, यह हालात है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हम पब्लिक के आदमी हैं उनके जो मुद्दे हैं वो वहाँ उठाए जाने चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जिनसे संसद चलती है। इनकम टैक्स पे ही है, वो इनकम टैक्स देते हैं, उनके पैसे से संसद चलती है। देश का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, लगता है कि संसद में देश का समय बर्बाद हो रहा है, काम पर बात नहीं हो रही? काम पर बात नहीं हो रही, काम पर बात नहीं हो रही। नाम बदल दिया, मनरेगा का कुछ जी राम जी कर दिया, इस तरह की बातें हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें लेके आओ, प्रोग्रेसिव चीज़ें लेके आओ, जिससे जनता का कुछ भला होता हो। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी रैली करी है बहुत बड़ी रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर, और लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि मोदी जी से कहीं ना कहीं उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप गद्दी छोड़ दो, आपने हरियाणा में भी वोट चोरी करी है। और राहुल गांधी ने एक बड़ा सा चिट्ठा तैयार करे, इतना सारा गट्ठा, कि आपने हरियाणा में वोट चोरी करी है और वोट चोरी करके जो आपने सरकार बनाई है। ये जो मामला है किस तरीके से देखते हैं? बेटा ऐसा है, मैं हरियाणा में रह रहा हूँ और मैं हरियाणा वोटर भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में को वोट चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वोट ऐसे हो सकते हैं कि जिनके 2 जगह वोट हो, कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो जो है ना चुनाव को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। इतने वोट नहीं हैं वो
कि वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई। यहीं में राहुल गांधी जी ने यहीं हमारा राई विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक उदाहरण दिया था कि को ब्राज़ील की लड़की है, वो मॉडल है, उसके फ़ोटो 23 जगह आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घुसता है, बात प्रश्न उठता है कि ये फ़ोटो 23 जगह कैसे आ गए। लेकिन वोट उसने नहीं डाला, वोट जिसने डाला है वो ओरिजिनल डाला गया है, लेकिन फ़ोटो किस तरह से आए हैं वो हमारी समझ से बाहर है। ये जांच का विषय है। ऐसी बात हुई है कहीं पर कि आपकी वोट के ऊपर किसी को और का फोटो है क्या? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई इतनी जो धांधली दिखाई है भाई। एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब अब हमारी वोट बनती है जब, तो हमारी जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है उस पर दावे और आपत्तियां मांगे जाते हैं। उस टाइम मतदाता या भाई अपोजिशन के जो बीएलए होते हैं, बीएलओ तो है जो चुनाव आयोग का है, और बीएलए जो होते हैं वो पार्टीज के होते हैं, बूथ लेवल असिस्टेंट, तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए तब। अब ये बात तो बिहार में भी चली थी, वहाँ तो कामयाब नहीं हुई कांग्रेस, पूरी तरह सफाया हो गया विपक्ष का। और हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता मैं हरियाणा वोटर हूँ या कोई वोट चोरी हो। अच्छा जी, आप पढ़े लिखे हो और मैंने बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करूं। अभी ये बताइए, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि भी उनके सवालों का जवाब दिया जाए? चुनाव आयोग एक तरफ से बात साफ कर देगी राहुल गांधी बुखला गए हैं, पागल हो गए हैं। ये थोड़ी सी मैं कमी मानता हूँ चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को टीएम सेशन से होना चाहिए, जिसने ये कहा था कि मैं भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, ये भारत का चुनाव आयोग है। टीएम सेशन साहब ने कहा था भारत का चुनाव आयोग है, ये कोई भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है। तो चुनाव आयोग को भारत का चुनाव आयोग होना चाहिए, उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अच्छा, जब चुनाव थे उस पर बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करी गई कि भी चुनाव आयोग जवाब दे, कई जगह से करते हैं वो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता। इसके ऊपर भी कुछ बातचीत? चुनाव आयोग जो करता है ना, कितना विश्वास है चुनाव आयोग? भाई चुनाव आयोग का विश्वास तो मेरा उस दिन उठ गया था जिस दिन जो है ना चुनाव की जो नियुक्ति थी ना, चुनाव आयुक्त की, वो नियुक्ति निष्पक्ष नहीं रही। पहले इसमें एक प्रधानमंत्री जी होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था, एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता था, 3 बंदे नियुक्ति करते थे। लेकिन सरकार ने जो है ना एक बिल लाके अपनी जो है ना संख्या बल के आधार पे संसद में बिल लाके इस परंपरा को, इस नियम को ही तोड़ डाला। और अब उसमें एक तो होता है प्रधानमंत्री जी, एक विपक्ष का नेता, और सुप्रीम कोर्ट को वहाँ से हटा करके एक मंत्री को उसका सदस्य बना दिया गया। अच्छा, ये बताइए आपका पसंदीदा नेता कौन सा है? भाई फिलहाल के नेताओं में मेरा पसंदीदा कोई नेता नहीं है। विपक्ष में है, विपक्ष में भी नहीं है। मैं तो भाई बंसीलाल जैसा जो लीडर होते हैं उनका फैन रहा। हरियाणा में किसको मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मानता भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नहीं? ना नहीं मानते, मतलब कोई है ही नहीं? ना ऐसा कोई नहीं जिसके पीछे पब्लिक हो। हमें ऐसा देवीलाल जैसा आदमी होना चाहिए जिसके पीछे पब्लिक लगी हो। वो मुझे कोई नेता नजर नहीं आ रहा। देवीलाल की छवि तो दुष्यंत चौटाला में दिखती है, उनमें थोड़ा बहुत। ना ये तो उनके नाम का जो है ना वो मजा ले गए सत्ता का उनके नाम से, और आज भी उनकी कमाई खा रहे हैं। अच्छा, तो कोई ये बताइए, आपने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया, देश क्या सुरक्षित हाथों में है? हाँ, देश सुरक्षित हाथों में, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। यहाँ वो मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, हिंदुत्व को कोई खतरा कभी नहीं रहा, ना आगे होगा। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कोई खतरा नहीं भाई, मैंने बता दिया 400 साल तो मुगल राज करके, वो तो मुसलमान थे तब भी हिंदू खत्म नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेज राज करके वो खत्म नहीं हुआ। और अब तो भाई हमारी खुद की सरकार है, अब कैसे खतरे में है? हमारे साथ एक युवा भाई साहब भी, इनसे भी बातचीत करेंगे, ये भी काफी अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम पवन कुमार है। आपका क्या नाम था जी? मेरा नाम है बेटा विजेंद्र छिकारा। विजेंद्र छिकारा, पवन कुमार जी। आपका की? दिलावर सिंह। दिलावर सिंह। आपका जी? सूरजबान। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, आप एक युवा हो, आप तो समझते हो, क्योंकि मैं बात करने के लिए इसलिए आया कि आप एक्टिव लोग हैं, पढ़े लिखे हैं,
और लगातार खबरें देखते हैं, संसद की जो कार्रवाई है उसको भी देखते होंगे। आप किस तरीके से देखते हैं जो संसद में चल रही हैं बातें? क्या देश के विकास के लिए या देश के रोजगार के लिए कुछ बातें होती है उसके अंदर? बिल्कुल भाई साहब, देश में जो संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें इसमें कोई तो लगातार आवाज उठा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष का तो भाई साहब काम ही यही है, विपक्ष तो है ही नहीं। अब जैसे हरियाणा में अब जाके भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाना, 1-1.5 साल तो वैसे ही निकल गया, कोई था ही नहीं विपक्ष का नेता। अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि भाई घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकाल देंगे। उसने ये बात कही थी तो सारी कांग्रेस उठ के ही भाग गई। उसने किसी का नाम नहीं लिया था कि भाई राहुल गांधी घुसपैठिया है, कोई और कांग्रेस का घुसपैठिया है, ये सारे संसद छोड़ के आप चल पड़े। तब भाई ठीक काम कर रही है मेरे तो हिसाब से, हमें तो अच्छा लगता है बीजेपी का राज। वो किस तरीके से ठीक काम कर रही है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। भाई साहब देखो, हिंदुत्व की पार्टी है, जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं। अब देखो आप पूरे देश में जब देश की रफ्तार होती है तो रोड से होती है, कितने सारे रोड निकाले हैं। अब वो चिनाब ब्रिज के ऊपर जो जहाँ कभी भारत का झंडा ही नहीं पहुँचा वहाँ पर इतना ऊंचा तो रेलवे का पुल बना दिया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। जो कभी पूरा होने का सपना भी नहीं देख सकते थे वो आज काम हो रहे हैं। नहीं, आम जनता के लिए भी। आम जनता के लिए तो भाई साहब 35 से हटाई, 370 हटाई, आम जनता के लिए नहीं है क्या? नहीं, इससे फायदा क्या है भाई? विकास की बात क्या है? विकास तो भाई साहब भी रोड गिनवा दिए, कितने काम होने लग रहे हैं। नहीं, नाम बदलना कोई विकास तो नहीं है। नहीं, नाम कौन करे बदलने के लिए? ये रोड बने हैं जो ये विकास है, इससे देश की रफ्तार बढ़ती है। इंडस्ट्री एरिया है, कितने सारे एम्स बने हैं, कितने सारे मेडिकल कॉलेज बने हैं। अच्छा, हरियाणा की बात करूँ, चलो आपने पीजीआई एम्स की बात करी है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अंदर कितने पीजीआई बने हैं? भाई साहब 21 एम्स बताओ यो भाई, मैंने तो इतना ज्ञान नहीं है, बाकी बने तो हैं। अच्छा, बने हैं। तो नायब सैनी जो सरकार है, नायब सैनी तो भाई गजब का नेता है वो, तक मतलब वहाँ सास का तो बात कर मेरा आदमी ना वो मोली है। नायब सैनी तो ऐसे नेता है, कह रहे कि कठपुतली है वो तो नायब सैनी। नहीं, ये तो कांग्रेस वाले का कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। राज तो खट्टर साहब ही कर रहे हैं, वो कठपुतली नहीं, देखो अब वो बड़े नेता है, वो केंद्र में है, मोदी जी हैं, उनसे विचार विमर्श करके ही तो काम किया जाता है। ऐसा थोड़ी है भाई कल आप सीएम बन गए तो कुछ भी कर दोगे। ये तो अपने बड़े हैं जो उनसे विचार विमर्श तो करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे अभी विपक्ष लगातार आवाज उठाता है कि भाई हम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इस देश की माटी के लिए लड़ते रहेंगे? प्रियंका गांधी के ये बयान है। भाई साहब प्रियंका गांधी तो इटली के नेता है, ये इन्हें क्या है बेरा नहीं अपना, इन्हें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ का कहना है। ये तो अल्लू ने बता दे। आलू ने लीटर में बेचे हैं। क्या पूछ लो। आलू ने लीटर में बेचे हैं भाई, ये तो इन्हें तो बेरा ही नहीं यार, इन अर्थव्यवस्था का नहीं बेरा। आलू कितना लग है के जीडीपी हो, कुछ कोई मतलब नहीं इन्हें तो अपनी सत्ता चाहिए। आज भी राज का घमंड मांडे हैं, है ही नहीं कुछ भी। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि भी अभी बीजेपी सरकार जो है ठीक काम कर रही है। आप क्या कुछ मानना है आपका? आप क्या हम नहीं इतना बोलना नहीं आता। नहीं, आप ये बताओ, हरियाणा का नेता किसने बढ़िया मानो थे? आप कौन है भाई? अब तक कोई भी नहीं ऐसा नेता आया है, ठीक है, जो बढ़िया काम करने वाला हरियाणा का, ठीक है ना। इतना टॉप नेता कोई नहीं हरियाणा में, जिसके पास चला गए, ठीक। वोट गिरने जानने में जी नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि वोट गिरने जानने जी नहीं करता भाई। इधर शिकारा साहब के पास ही आते हैं और ये मतलब आर पार की बात करते हैं। तो अभी ये जो लड़का बोल के गया कि भी सरकार ठीक काम कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, रोड निकाल दिए सरकार ने, हरियाणा के नायब सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या सहमत हो इसकी बात? भाई ऐसा दोस्त है, मैं ये कहते हैं रोड बना दीजिए, मैं कह रहा हूँ रोड बेच दिए। अच्छा जी। क्यों? आप पूछो क्यों? हरियाणा में जो है ना, और 45 किलोमीटर पर टोल मिल जाएगा आपको। हम सोनीपत से कहीं बाहर जाएंगे ना तो बगैर टोल के नहीं निकल सकते। आप अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो बिके या बनाए। सही बात। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई भी बता दे मेरे को, बनाए या बेचे? ये तो अपने फायदे के लिए कर दिया उन्होंने। नहीं, अपना फायदा भी नहीं, ये तो पूंजीपतियों का फायदा है। हाँ, उनका ही तो। सरकार का कुछ नहीं इसमें। पूंजीपतियों ने रोड बनाए, वो हमारे से पैसे ले रहे हैं और अपना मुनाफा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि भी गुजराती 3 दोस्त हैं, अंबानी, अडानी, मोदी जी, उनका फायदा पहुंचा रहे। लगता है आपको ऐसा? भाई देखो, वो कोई चोरी नहीं कर रहे देश की,
अगर वो रोज़गार भी दे रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को। मैं मतलब उद्योगपति को जो है ना देश का वो जो है ना फायदे कर रहे हैं देश का, उद्योगपति की भी नुकसान नहीं करता। लेकिन विपक्ष ने कहा ना कि भी आम आदमी का, आम किसान का तो कर्ज माफ नहीं होता, बड़े बड़े करोड़पतियों का अरबों खरबों रुपया। ये कहीं ना कहीं ये तो कमी है, ये तो कमी है। अब किसान तो जो है ना तो भाव मिल जाए उसको पूरा, उसकी फसल बर्बाद हो जाए, ना को मुआवजा देने वाला है टाइम पर, ये सब ऑनलाइन कर दिया। अब परेशान है किसान को, कहाँ ऑनलाइन आता है करना। अच्छा, आप देश का किस तरीके से देखते हैं जी? अभी मतलब देश में जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में है देश, आने वाले टाइम में मोदी जी तो हर टाइम नहीं रहेंगे, आप किसको भविष्य का प्रधानमंत्री देखना पसंद करोगे? या फिर मतलब कैसी देखो, फिलहाल जितने नेता है ना, फिलहाल है, मैं और तो मतलब नहीं आगे पीछे का मुकाबला करता, लेकिन फिलहाल मुझे नितिन गडकरी जो है ना वो एक अच्छा लीडर नजर आता है। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी वो अच्छा नेता है नहीं? वो हाँ अच्छा नेता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी जी जो है ना वो थोड़े बोल्ड किस्म के नेता हैं। अच्छा, और ये देश जो है ना चलता डंडे से चलता डंडे। वो कैसे है मतलब बोल्ड समझा? बोल्ड जैसे बुलडोजर चलवा दिए, जैसे इनकाउंटर करवा दिया है जी, वो इस तरीके से बोल्ड है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो है नहीं, उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि प्रधान। थोड़ा सा उनकी जो है ना हिंदुत्व की जो है ना वो सनातनी छवि जो है ना वो मजबूत है। फिर आप नहीं चाहते कि भी हिंदुत्व और भी मजबूत हो? मैं तो कह रहा हूँ भाई, हिंदू कभी मरा ही नहीं इस देश में मुसलमानों से नहीं मरा। बताया मैंने आपको, मुगल यहाँ 400 साल राज करके, हिंदू तो तब भी जीवित है। लेकिन सरकार तो बार बार ये कह रही है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई राम मंदिर बनाना अच्छी बात बन है, गया वो अभी, बन गया वो। अब हिंदू राष्ट्र पे बात चल रही है कि भी हिंदू राष्ट्र नहीं बच्चा बना ना तो देश खत्म हो जाएगा। पहला हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है ना जबान से नहीं बनता, कहने से, बयान देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अच्छी है जी। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्रा, सारे बाबा ने कह रहे हैं कि कह दिया मैंने, कहने से कुछ नहीं होगा। संविधान में ये लिखा गया है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा मैं तो ये मेरे गले नहीं उतरता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो और धर्मों के चाहेंगे लोग। अब तो इतना बढ़िया है, देखो तो मतलब सरकार है मोदी जी की, मजबूत सरकार है, और अनेक राज्यों में भी इन्हीं की सरकार है, तो इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं। संविधान में संशोधन करो, उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। अब लेट किस बात की है? हम लेट किस बात की है? लेट किस बात की है भाई? आप भी कमेंट में जवाब देना, जो हिंदुत्व का ठेकरा फोड़ते हैं हर टाइम पे कि भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब सरकार हिंदुओं की है, साइन करने या मतलब बड़ी बार में बना लो हिंदू राष्ट्र, लेकिन बात ये भी है नहीं कि भी दूसरे धर्म के लोग जो आवाज उठाएंगे। नहीं, दूसरे धर्म की सुननी है कि फिर हिंदू की सुननी है? आप एक तरफा बात सही करो, बात हैं? अगर आपने हिंदू ही बनाना है हिंदू की बात करो, फिर दूसरे धर्मों की सुननी ही क्यों है? अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी भैया 68 साल। 68 साल हो। हाँ। यानी कि आपने जो कांग्रेस का कार्यकाल है बड़े अच्छे तरीके से समझा है, बन गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार ये कहा है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं उन्होंने देश के लिए जान दी है, देश के लिए काम करा है। खैर भैया काम तो देखो हुए हैं, हर राज्य में किसी का भी शासन रहा है तो विकास तो होता आया है, लेकिन कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं रफ्तार कम रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी रफ्तार धीमी है विकास की। विकास तो हो रहा है लेकिन रफ्तार से नहीं हो रहा है। रफ्तार से नहीं। अब रुपये की हालत देख लो, है डॉलर की, डॉलर के मुकाबले 90 रुपये से भी ऊपर जा लिया है जी। वैसे हम विश्वगुरु बन रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, 83 करोड़ पब्लिक को हम जो है ना 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये हमारे हालात हैं, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है देश की और 4थे पे जाने वाली है। ये मेरी समझ से बाहर है, ये आंकड़ों का खेल। क्या बात है। देखो छिक्कारा साहब ने एक बड़ी बात कही है। और आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? आप किसको मतलब देश किसके हाथ में देना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जो देश है वो क्या सुरक्षित है? क्या आप कमेंट करके बताइएगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर ये इस तरीके की वोट बैंक के लिए राजनीति होती है?
आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और हरियाणा में किस तरीके की सरकार चल रही है, क्योंकि मैं हरियाणा के गढ़ में मौजूद हूँ, सोनीपत में मौजूद हूँ। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।